गर्भ से ही इनको भक्ति का वातावरण प्राप्त हो गया था। तो सूत जी अब परीक्षित महाराज के वंश को, उनकी वंशावली को सुनाते हुए महाभारत में प्रवेश करते हैं। देखो, महाभारत की कथा बताती है कि जिसके जीवन की डोर ठाकुर जी ने संभाली हो, जिसका स्वामी, जिसका मालिक भगवान हो साक्षात, उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जो चीज असंभव थी महाभारत में भगवान ने उसको संभव करके दिखा दिया। महाभारत की एक ये शिक्षा है। एक महाभारत की शिक्षा क्या है? आप भले ही कितने बलवान हो, कितने शक्तिवान हो, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो आपका नाश होगा। उसका उदाहरण पितामह भीष्म। उनसे बड़ा बलवान कोई हो सकता है, लेकिन अंत में बाणों की सैया पर लेट के प्राण त्यागने पड़े। इसलिए अधर्म का साथ दोगे तो उसका अंत जो है वो विनाश होगा। सब शक्ति, सब शस्त्र विफल हो जाएंगे, सब असफल हो जाएंगे। इसलिए भगवान धर्म के साथ खड़े रहे, भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के साथ खड़े रहे। तीसरा, महाभारत और क्या शिक्षा देती है? एक शिक्षा महाभारत ये भी देती है कि भैया कभी भी ऐसा वचन न दो कि जिससे तुमको अधर्मियों का संग देना पड़े। अगर पितामह भीष्म वचन न देते तो क्यों उनको अधर्म का साथ देना पड़ता, लेकिन वचन दिया था इसलिए अधर्मियों का संग देना पड़ा। इसलिए ऐसा वचन दो ही मत जो गलत का संग तुम्हें देना पड़े, गलत का संग करना पड़े। एक महाभारत का, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से महाभारत हुई। जब दुर्योधन गया और ठोकर लगी तो द्रौपदी ने क्या बोला? अंधे के तो अंधे ही होते हैं, मतलब ऐसा कुछ लोग का कहना है। तो ये भी एक सीख है कि भैया जितना हो सके ना इस जुबान को चुप ही रखो तो बढ़िया है। तो एक शिक्षा ये भी है महाभारत की कि भैया कम बोलो, बोलोगे ना तो बड़ी सारी दुविधाओं से बचे रहोगे, क्योंकि जुबान का भरोसा नहीं है। ये कब कौन सा बीज बो डाले इसका कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कौन सा षड्यंत्र रच डाले भरोसा नहीं। इसलिए जितनी चुप रहेगी जुबान उतनी बढ़िया है, उतना बेहतर है। कभी कभी कई जवाब हम नहीं देते, उसका जवाब भगवान देते। तो इसलिए जीव उस समय चुप ही रहे तो बढ़िया। जवाब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर उस समय चुप ही रहे और भगवान से बोले प्रभु आप देखो, आपकी दृष्टि, आपके नजरिए में आपको लगता उत्तर देना तो आप दीजिए, किसी न किसी रूप में वो जरूर देगा। तो एक शिक्षा ये भी है। और सबसे बड़ी भैया सीख तो महाभारत सिखाती है कि बस दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी को समर्पित हो जाओ। भगवान को अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है हार। हार में भी मजा है, हार का भी अपना मजा है, पर शर्त है उस हार में संग में भगवान होने चाहिए, तब हार का मजा है, तब हार का आनंद है। तो महाभारत की ये कथा आरंभ होती है पांडवों के पुत्रों का, उनका वध करने से। अश्वत्थामा नाम का योद्धा जो श्री गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, सारी कोशिश कर ली दुर्योधन ने पांडवों को मारने की, पर सब कोशिश असफल हुई। एक लास्ट कोशिश अश्वत्थामा ने करी, हम तुमको कुछ करके दिखाते हैं। दुर्योधन बोला क्या करके दिखा सकते हो? बोला हम पांडवों का सर काट के ला सकते। तो बोले पहले ले आता, अब जब हमारी जांग टूट गई, हम पड़े हैं यहाँ अकेले, अब तुझे याद आ रहा है? अश्वत्थामा कहता हमारी गलती नहीं है,
हमारी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने एक भी बार हमें अपनी सेना का, अपने पूरे युद्ध की रणनीति बनाने का हमें मौका दिया कभी? सबसे पूछते आप, हमारे पिता गुरु द्रोणाचार्य से पूछ लिया, कृपाचार्य, कृतवर्मा, उनको सेनापति बना दिया, हमको बनाया कभी? हमको बनाते तो ये दिन आने न देते हम। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, लास्ट दिन, एक दिन अभी भी बाकी है युद्ध का, आज तू करके दिखा क्या दिखा सकता। अश्वत्थामा गया, पांडवों को तो कुछ कर ना पाया, पर पांडवों के बालकों के सर काट के ले आया, बड़ा खुश हो करके। भैया इस वंश में 5 पांडवों के बालक ही थे वंश को बढ़ाने वाले, और वो पांचों की पांचों एक साथ मारे गए। पूरे वंश में हाहाकार मच गया, रुदन शुरू हो गया। अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया गया, अर्जुन पकड़ करके ले आए, भरी सभा में उस दोषी को खड़ा कर दिया, बताओ इसको क्या दंड दे। सबने एक से बढ़कर एक क्रूर से क्रूर उसको दंड देने की मांग करी। सबने कहा कि जैसे इसने मारा इसकी गर्दन काट दो, मार दो, तड़पाओ इसको। लेकिन द्रौपदी कहती हैं, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, इसको मारना धर्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या से बड़ा और गुरुपुत्र की हत्या से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं, और ये दोनों ही हैं, ये ब्राह्मण भी है और गुरु का बेटा भी है। और हाँ, इसके मारने से हमारे बालक तो वापस लौटने नहीं है, इसको मार करके पाप का ही बोझ माथे चढ़ेगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बोली द्रौपदी क्या बोल रही है? पर समझने वाले समझ गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को लगा आहा, हमने इसको अपनी बहन का, आज इसने दिखा दिया अपने गुण से कि सचमुच ये हमारी बहन कहलाने के ही लायक है। इतनी क्षमाशील, इतनी दयाशील। और ठाकुर जी तो वैसी द्रौपदी पर पहले से ही खूब रीझे हुए, खूब प्रसन्न है, क्योंकि जब भी द्रौपदी को लगता कि अब मामला फिसलने वाला है, तो बस वो ठाकुर जी को याद करती, द्वारिकाधीश को याद करती। महर्षि दुर्वासा आ गए फौज लेकर के भोजन पाने के लिए, जब अज्ञातवास में, जब वनवास में गए थे, पूरी फौज संतों की, और वो भी दुर्योधन ने ही भेजा था कि इनको भेजो जा करके, इतनी सारी फौज संतों की जाएगी, उन पांडवों के पास तो एक अन्न का दाना नहीं, इनको क्या खिलाएंगे, साधु भूखा जाएगा, श्राप दे देगा, और दुर्वासा ऋषि का श्राप तो जगत प्रसिद्ध है, तो बढ़िया है, पांडव मारे जाएंगे। दुर्वासा ऋषि आए, सबने स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा सबके भोजन की व्यवस्था बनाओ, हम आ रहे हैं स्नान करके, नदी में स्नान करके जल्द आ रहे हैं, तब तक तुम भोजन बनवाओ। धर्मराज, अब महाराज धर्मराज बड़े चिंतित, द्रौपदी चिंतित, पांडव चिंतित, क्या करें। एक अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, पर उसका भी क्या वरदान क्या था कि अंत में द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद उसको स्वच्छ करके रख दे तो उसमें भी अन्न न आता। द्रौपदी भोजन करके साफ करके रख के रसोई में चली गई। अब कौन क्या करे? द्रौपदी बस बैठी बैठी द्वारिकाधीश को याद कर रही, ठाकुर जी अब आप ही लाज बचाओ, आप ही कुछ करो, ये द्वारिकाधीश अब आप ही इज्जत बचा सकते हो। बस इतना पुकार ही रही है कि इतने में तो रथ लेके पहुंच गए दरवाजे पर। रथ लेके दरवाजे पर आए, सखी कृष्णा देख मैं आ गया। बड़ी प्रसन्न द्रौपदी, वाह प्रभु, बड़ी चिंता में हूं, क्या करूं। अब दुख ये नहीं है कि श्राप लग जाएगा, दुख ये है कि इस कुटिया से, इस घर से साधु भूखा जाएगा, इससे बड़ा और क्या अपराध होगा। तो अब प्रभु आप ही को, ठाकुर जी बोले है ना तेरे पास अक्षय पात्र, ले ले उसको। बोले वो तो हमने धो के रख दिया। ठाकुर जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो बाकी होगा उसमें। बोली नहीं, हमने बड़ा बढ़िया से मांजती हूँ मैं, एक एक दाना साफ करके सब स्वच्छ कर देती हूँ, कोई चिकनाई भी नहीं बचती। ठाकुर जी बोले अरे निकाल तो देख, तो जब हम कह रहे हैं तो एक बार निकाल के तो देख। निकाला तो उस गड़े में, पात्र में इतना सा एक चावल का दाना चिपका था। बोले है ना? बोले इससे क्या होगा? ठाकुर जी बोले कुछ भी हो ना हो, हमारी भूख तो मिटी जाएगी। और लेके वो एक चावल का दाना मुख में ठाकुर जी ने डाला और एकदम जैसे तृप्त हो गए।
ठाकुर जी का पूरा भूख मिट गई। और भगवान की भूख मिटी नहीं कि प्रभु के उदर में ही सारा ब्रह्मांड है, प्रभु के उदर में ही दुर्वासा ऋषि हैं, प्रभु के उदर में ही सारे संत महापुरुष हैं। ठाकुर जी का पेट भरा नहीं कि वहाँ जो नदी पर साधु स्नान कर रहे थे वो उनका इतना पेट भरा बिना भोजन खाए कि डकार पे डकार भोजन इतना खा। दुर्वासा ऋषि बोले नालिए चलो अब भोजन करने। बोले भोजन महाराज, भोजन का नाम भी लोगे तो वमन हो जाएगा हमें, इतना पेट भरा है हमारा। दुर्वासा ऋषि समझे कि छलिया आ गया वहां और उसने कुछ ना कुछ खेल किया है। भैया ठाकुर जी हैं ही ऐसे। और वो केवल ऐसा नहीं कि द्रौपदी या पांडवों के लिए उन्होंने किया हो। कलयुग के भक्त देख लो, कलयुग के भक्तों को देख लो। नरसिंह मेहता जी का 56 करोड़ का भात भरा है, असंभव को संभव कर दिया। ये सब काम केवल भगवान ही कर सकते। जब इतने बड़े बड़े असंभव कामों को संभव कर सकते हैं ठाकुर जी, तो सोचो हमारे तो छोटे मोटे मांग हैं हमारी, तो उनको बनाना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी अपने भक्त के वशीभूत हैं और पांडवों की कथा इस बात का सबूत है। द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, तब भी कौन आया बचाने के लिए? तब भी बचाने के लिए संसार में द्रौपदी ने भाग करके सबको बुलाने की कोशिश करी, लेकिन जो भी देखा बेवफा देखा। संसार में स्वार्थ के नाते में सब संग देते हैं, पर जब विपत्ति आती है सब छोड़ देते हैं। ठाकुर जी उल्टे हैं। ठाकुर जी सुख में तुमको भले दूर रहेंगे, बोले सुख है भोग ले तू अपना, लेकिन जब विपत्ति आएगी, जब कष्ट आएगा तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। ध्यान में योगियों के आते नहीं, उनको संग भक्तों के नाचते देखा, बेर शबरी के चखते देखा। इसलिए अंत में भक्त कहता, मैं भी आया हूं आपके दर पे, जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई सहारे न मिले, जब कोई दरवाजे न मिले, अंत में आपके द्वारे आया। और आपके द्वारे आने के बाद फिर भटकना भैया पड़ता नहीं है, फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आ गए ना इनके द्वारे पर, अब दी एंड, खत्म। अब ठाकुर जी अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप व्यवस्था बना लेंगे। ऐसी भगवान ने पांडवों पर अद्भुत कृपा करी, खूब आनंद बरसा, खूब कृपा हुई। कुंती माता भगवान से स्तुति करती हैं, दुख मांगती हैं। असल में दुख हमारे जीवन में है ही इसलिए क्योंकि हम ठाकुर जी से विमुख हैं, ठाकुर जी से हमने मुंह फेर लिया है। जैसे